सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। इस क्वेश्चन को करने के बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट आया था एक बच्चे का कि सर ये क्वेश्चन बता दो। इस क्वेश्चन को अगर आप समझते हो तो आप 15 मार्क्स के हकदार बन जाओगे। किसमें? बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड्स में तो आपके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इसके अंदर मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बार आपको सिंपल सी चीज़ बताई है। फंक्शंस सबसे ज़्यादा डर लगने वाला टॉपिक क्या है? सर फंक्शंस नहीं समझ में आता है, कंस्ट्रक्टर्स नहीं समझ में आते हैं। मैं आपको बताऊं, आज जो है सिंपल सा एक ऐसा तरीका बताऊंगा वीडियो के एंड तक जिससे आप किसी भी फंक्शन के प्रोग्राम को इजीली कर सकते हो। केवल और केवल आप मुझे जो है 5 मिनट का टाइम दो और इस वीडियो के एंड तक आप फंक्शन का पूरा प्रोग्राम अच्छी तरीके से कर लोगे। करना क्या होता है फंक्शन का प्रोग्राम के अंदर? सबसे पहली चीज जो बच्चे आती है वो ये होता है कि आपको एज इट इज इस बात का ध्यान रखना है। जो बोल रहा है उसको करते चले जाओ। सिंपल सी चीज, जो क्या है आपको बोल रहा है उसको करना है। अब कैसे? इसमें इन्होंने बोला है आपसे कि आपको एक क्लास नेम बनानी है। इसके अंदर ये सारी डिटेल्स आपको दे रखते हैं, तो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास यही बनानी है। आपको कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, क्लास के बाद कुछ वेरिएबल्स, इनको ऐसे ही बनाने हैं। उसके बाद फिर बात आती है कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर को भी ऐसे ही बनाना है। उसके बाद वॉइड डिपॉजिट, इसको भी ऐसे ही बनाना है। वॉइड विड्रॉ, इसको भी ऐसे ही बनाना है। वॉइड डिस्प्ले, इसको भी ऐसे बनाना है। तो अब बात ये आएगी कि सर ऐसे ही बनाना, लेकिन बनाना कैसे है? अब देखिए, जब भी किसी प्रोग्राम को आप करते हो तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है? मुझे बताइएगा सभी लोग, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप इंपोर्ट से स्टार्ट करते हो। मैं साइड बाय साइड प्रोग्राम, जैसे आपको क्या करना है, सिंपल से ऐसे अपने एग्जाम के अंदर भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन पेपर रखना बगल में और इंपोर्ट से लिखना स्टार्ट करना है। इंपोर्ट, आगे क्या लिखोगे? जावा यूटिल एस्ट्रिक कोलन, क्लास बना दोगे। क्लास क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। क्लास का नेम क्या हो जाएगा बच्चे? बैंक अकाउंट हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे, ये वाला काम हो गया खत्म, ये वाला काम हो गया खत्म। यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या बोली गई है? यही इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर कहाँ किए जाते हैं? ओपनिंग ऑफ क्लास के बाद। यहाँ पे क्या हुआ? ओपनिंग ऑफ क्लास हुई, क्लास ओपन हुआ उसके बाद ही। तो अब हम लोग के पास इंस्टेंस वेरिएबल्स टू स्टोर द नंबर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। नेम है ना, तो क्या लिख दोगे? स्ट्रिंग, क्या नाम होगा? ACC नेम, सेमीकोलन लगाओगे। ACC नम है, टू स्टोर द अकाउंट नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? INT ACC नम हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट नंबर। बैलेंस अमाउंट, टू स्टोर दी बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस कैसा हो सकता है? अमाउंट आपका बैलेंस, जब भी कभी आपके बैंक अकाउंट में आपने अपने या फिर आपके फादर के बैंक अकाउंट में देखा होगा, हमेशा वैल्यूज कैसे आती हैं? पॉइंट में आती हैं। तो इसको क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। कई क्वेश्चंस में तो ऐसे डायरेक्ट सामने दिया रहता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। ये काम हो जाने के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना काम खत्म। इसको क्या कर दो? उठा के कट कर दो। इतना काम आपका हो चुका है खत्म। अगला काम क्या होगा? अगला काम मैंने क्या बोला आपसे? जैसे जो दिया गया है उसको उसी तरीके से करते चले जाना है। सिंपल एज दैट। जो बोलता जा रहा है उसी को करने में आपको 15 नंबर, मतलब अगर आपने अपने एग्जामिनर की बात मानी तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। पहला है बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? बैंक, उसी के नीचे बैंक अकाउंट, और उसके बाद फिर क्या लिख देंगे? स्ट्रिंग, और यहां पे INT। ये दो चीजें ऐसे ब्लैंक दी गई हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स, इनिशियलाइज बैलेंस अमाउंट विद 2000 ऑन द क्रिएशन। पैरामीटराइज, स्ट्रिंग का टाइप का कौन सा हमारा इंस्टेंस वेरिएबल यूज हुआ था? ACC, तो यहाँ पे एक N ले लो, और अकाउंट नंबर एक N ले लो। यहाँ पे दो हमने NO ले लो। N नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी हमने N ले लिया है, NO हो गया। तो आपके पास क्या हो गया? बैंक अकाउंट, और ये दो वेरिएबल्स आपके क्या हो गए बच्चे? डिक्लेयर हो गए। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सिंपल सा काम है, ब्रैकेट को ओपन किया, और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हमेशा पैरामीटर से इनिशियलाइज करेंगे। किसको किसको इनिशियलाइज करेंगे? आपका सबसे पहले ACC नेम इज इक्वल टू व्हाट? N हो जाएगा। ACC नेम क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। इससे आपका नेम की वैल्यू मिल गई। उसके बाद फिर बच्चे क्या होगा? एज इट इज करते चले जाओ। N आपका फिर क्या है? अकाउंट नंबर है। अकाउंट नम की वैल्यू क्या दे देंगे? NO दे देंगे। आपका दूसरा वेरिएबल भी क्या हो गया? यहाँ पे आपकी वैल्यू असाइन होगी, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी असाइन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या दी गई है? इनिशियलाइज द बैलेंस अमाउंट विद 2000। बैलेंस अमाउंट हमारा क्या था? ये है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 2000। अब यहाँ पे BAL, उसके बाद फिर जैसे बोलता जा रहा है ना, उसको एज इट इज हम लोग करते चले जा रहे हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।
2000 यहाँ पे हमने क्या कर दिया। और कुछ बोला गया है क्या है, और कुछ बोला गया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, और कुछ बोला है क्या इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, और कुछ बोला है? बिल्कुल नहीं बोला है। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट को उठा के क्लोज कर देंगे। सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? क्या करना है, सिंपल एज दैट, जो बोलता जा रहा है उसको करते चले जाओ। आपका ये भी हो गया, ठीक है, ये भी आपका पार्ट हो गया। अब वॉइड डिपॉजिट है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें। वॉइड डिपॉजिट डबल, अगला काम क्या, इसको एज इट इज उठा के छाप देंगे, वॉइड, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। अगला काम क्या, वॉइड डिपॉजिट, और उसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चे, यहां पे डबल कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। अब वॉइड डिपॉजिट डबल करने में, टू डिपॉजिट दी मनी इनटू द अकाउंट इंक्रीज दी बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, आपका क्या करना है कि आपका अकाउंट में फॉर एग्जांपल 4000 रुपीज थे, अब उसमें 100 रुपीज और ऐड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 4100 हो जाएगा। दैट मीन्स पुराना प्लस नया इज इक्वल टू न्यू। तो अब क्या करना है, डबल। यहाँ पे अब डबल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, केवल ब्लैंक दिया गया है तो यहाँ पे एक डबल क्या ले लो, डी ले लो, जो भी डिपॉजिट आ रहा है। ब्रैकेट को ओपन करोगे और उसके बाद फिर बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंस AMT इज इक्वल टू जो भी पुराना प्रीवियस अमाउंट होगा प्लस नया क्या ऐड कर दोगे आप लोग, डी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी? और कुछ बोला, यही तो बोला है, डिपॉजिट इनटू द अकाउंट एंड इंक्रीज द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट के अंदर हमने क्या कर दिया, डी ऐड कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल एक ले लिया कि नहीं लिया? कोई भी दिक्कत परेशानी? जैसे बोलता जा रहा है बच्चे वैसे करते चले जाओ। और कुछ बोला गया है? नहीं बोला है। तो अब यहीं पे ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक के बाद एक देखिए फंक्शंस आपके जैसे जैसे क्लोज होते रहेंगे वैसे वैसे आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। अब कभी भी अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हो तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपका बैंक अकाउंट में है 4000 रुपीज, उसके अंदर से अगर आपने 150 रुपीज आपने विड्रॉ किया तो अब क्या हो जाएगा, 3850। सपोज अभी 4000 रुपीज है और उसके अंदर से आपने क्या किया, 1590 का फतेह बैच आपने ले लिया, तो अब क्या बचेगा, तो ये आपका डिपॉजिट होगा ना, विड्रॉ होगा ना। तो इसी तरीके से ये एक्चुअल में प्रोग्राम क्या बता रहा है आपका, कैसे बैंक अकाउंट काम करता है। कोई भी आपका रियल में बैंक अकाउंट किस तरीके से काम करता है। अब देखिए अगला काम क्या हो जाएगा, वॉइड विड्रॉ। विड्रॉ जैसे बोला है उसको वैसे ही आप जो है डबल क्या ले सकते हो, आप डी लेना चाहो डी ले लो, हमने सपोज डब्ल्यू ले लिया आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके बाद फिर अब बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंस AMT इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पे सिंपल सी चीज है BALAMT माइनस डी करेंगे और ये क्या कर देगा, एक नई वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जब भी बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, जब भी जो चीजें करने के लिए बोल रहा है वो आपका क्या हो जा रहा है, विड्रॉ हो जाएगा। तो और यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इफ मोर देन डिक्रीज द अमाउंट इफ बैलेंस इज मोर देन द अमाउंट विड्रॉ। एक चीज यहाँ पे और दी गई है, सिंपल सा यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है, यूजर ने आपके अकाउंट में पड़े हैं 4000 रुपए, आपके अकाउंट में क्या है 4000 पड़े हैं और आपने क्या बोल दिया 5000 विड्रॉ करने के लिए। तो बस इस केस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। कभी हो सकता है इफ W इज लेस देन और इक्वल टू बैलेंस अमाउंट, जो आपका बैलेंस अमाउंट है उससे छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी विड्रॉ होगा, नहीं तो एक एरर मैसेज आप लोग दोगे। क्या दोगे, यहाँ पे एक एरर मैसेज। जब भी देखा ना, अपना वैल्यू से ज्यादा जाते हो निकालने, कभी ATM से जाओ और उसको जो है वैल्यू से ज्यादा निकालने जाओगे तो क्या कहेगा, क्या कहेगा, बैंक अकाउंट के अपने दायरे में रहो, इनसफिशिएंट लिख के आ जाए इस तरीके से। तो ये काम हो गया किसका, और एक और ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे तो ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ये वाला नहीं, ये वाला। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा काम हो गया। विड्रॉ की बात आ गई, आपको ये समझ में आ गया कैसे। अब डिस्प्ले दी अकाउंट नंबर, सिंपल सी चीज है, सारी चीज को एज इट इज आपको क्या कर देना है, डिस्प्ले करा देना है। आपको सारी की सारी चीजों को डिस्प्ले करा देना है। तो अब डिस्प्ले कैसे कराएंगे, डिस्प्ले कराने के लिए बच्चे सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ऑल यू हैव टू डू इज वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे वापस से क्या बनाओगे, वॉइड डिस्प्ले बना दोगे। डिस्प्ले कराने के लिए क्या बोला है, क्या आपको डिस्प्ले कराना है, आपको डिस्प्ले कराना है पहले ऐसे हेडिंग और उसके बाद फिर बाकी सारी डिटेल्स नीचे। तो अब क्या कर देंगे इसके लिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा सभी लोग एक काम करिएगा, ऑल यू हैव टू डू इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपने क्या लिखा, नेम /t लिखा, दोनों के बीच में देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर एक गैप आ रहा है।
यहाँ पे एक प्रॉपर गैप आ रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर गैप आ रहा है, तो इस गैप को लाने के लिए टैब का यूज़ करते हैं। टैब क्या करता है, 5 स्पेस देता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नेम और यहाँ पे टैब को यूज़ कर दिया, या फिर सिंपल से यहाँ पे आप ऐसे कर देना, एस्केप सीक्वेंस है तो यहाँ पे इसको बंद करना, प्लस /t लगाना, 1 सेकंड फॉरवर्ड है बैकवर्ड है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। ये बीच में क्या कर रहा है, अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्लोज करेंगे, फिर एक /t लगाएंगे, फिर हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस, लास्ट वाला आई गेस बैलेंस है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आई गेस बैलेंस है, हाँ जी बैलेंस है। देखिए बीच में ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं, आपका स्पेसेस दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब लास्ट में बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में ऑल यू हैव टू डू इज एक वापस से मैसेज system.out.println, और किसके अंदर क्या है, नेम आपका किसमें है, नेम यूजर का किसमें है, ACC नेम है। आई गेस यही तो कुछ वेरिएबल का नाम था, जो भी वेरिएबल का नाम है उसको उठा के क्या कर लो, ACC नेम, ए स्मॉल है, एक ऐसा है आपका स्मॉल है, तो जावा केस सेंसिटिव है, प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आपका क्या हो जाएगा, ACC नेम प्लस /t लगाया, प्लस क्या दिया यहाँ पे ACC नंबर, इसको देख लो क्या है आपका ACC। अगर साइड में क्वेश्चन पेपर रहेगा तो इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ACC क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, प्लस वापस से /t लगाओगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बैलेंस अमाउंट किसके अंदर स्टोर है, बैलेंस अमाउंट किसके अंदर है, BALAMT, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, BALAMT। इतना सिंपल सा काम था, यहाँ पे ब्रैकेट को उठा के आपने कर दिया क्लोज और वॉइड डिस्प्ले को उठा के कर दिया बंद। अब यहाँ पे अगला काम कुछ और बोला है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से, हमने जो बोलते जा रहे हैं एज इट इज करते हम चले गए, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, एज इट इज जो बोला गया है उसको आप करते चले जा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में क्या बोला गया है, राइट द मेन मेथड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड अबव मेंबर मेथड। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे PSVM करके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब वापस से लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे ऐसे पूरा बना के इसको कॉल करना है और लास्ट में क्लास का ब्रैकेट लास्ट में उठा के क्लोज कर देना है। तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके पूरे के पूरे 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। बाकी अगर आपको कॉलिंग नहीं आती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं कॉलिंग का भी आपको वीडियो दे दूंगा, और कॉलिंग के बारे में अगर आपको फिर भी कोई चाहिए रहेगा तो मैं कोई भी डाउट क्लियर सेशन ले लूंगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा।